क्लास 10th के बायोलॉजी में जो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 आवर इन्वायरमेंट। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा 10% लॉ। हम कहेंगे कि 10% लॉ जो दिया गया था हमारा वो 1942 में लिंडमान नामक एक साइंटिस्ट थे। और लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने 1942 में उन्होंने 10% लॉ जो एनर्जी फ्लो यानी एनर्जी ट्रांसफर के लिए दिए थे। हम कहेंगे कि एनर्जी का जो एवरेज ट्रांसफर होता है वो 10% लॉ वो एक एस्टिमेशन एवरेज एस्टिमेशन के रूप में कंक्लूड की जाती है। मतलब कहेंगे यह लिंडमान का जो क्या है 10% लॉ है। यह लिंडमान का 10% लॉ जो 1942 में था वह एवरेज एस्टिमेशन था 10% एनर्जी फ्लो का। जबकि अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल के अंदर ट्रांसफर का एनर्जी का तो 20 to 30% एनर्जी का ट्रांसफर जो होते हैं वो हमारे इस 10% लॉ के अंदर होते हैं। हम कहेंगे कि जो फूड मटेरियल्स है और उस फूड मटेरियल्स का यानी फूड एनर्जी फूड में जो है उससे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हम कहेंगे कि फूड मटेरियल से जो एनर्जी का ट्रांसफर होते हैं वह हमारा वन ट्रॉपिक लेवल से लेके कहाँ तक होते हैं तो नेक्स्ट यानी अनदर ट्रॉपिक लेवल तक होते हैं। मतलब कहेंगे कि उसमें 10% ही हमारा ट्रांसमिशन होता है वह एनर्जी का होता है। मतलब हम कहेंगे कि 10% जो स्टोर रहते हैं वह हमारा किस में रहेंगे तो ट्रांसफर होने के बाद में कि 10% एनर्जी ही क्या होंगे तो स्टोर रहेंगे हमारे इस हायर टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होने के बाद। जबकि अगर हम बात करेंगे तो 990 जो रहेंगे वो हमारा क्या हो जाएंगे तो इन्वेस्ट कर जाएंगे, लॉस्ट आउट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं जब वन ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी अनदर ट्रॉपिक लेवल में जाती है। देखिए सबसे पहले सन आता है। सन से जो मिलता है वो सोलर एनर्जी सनलाइट, उससे जो है सो प्रोड्यूसर्स के पास आती है और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करता है कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स में फर्स्ट कंज्यूमर्स होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर्स के बाद में सेकेंडरी होते हैं और सेकेंडरी मतलब पहले जो होते हैं वो हमारा प्रोड्यूसर्स के बाद में हर्बीवोर्स के बाद में कार्निवोर्स आते हैं और फाइनली रूप में जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो एज अ डिकम्पोजर्स के रूप में होते हैं। तो हम कहेंगे कि इस तरह से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में ऑब्टेन करने का जो काम करेंगे वह डिकम्पोजर्स ही करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगा एज ए सोलर एनर्जी और वहां से लेकर डिकम्पोजर्स तक यानी लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसमिट होंगे वह सिर्फ और सिर्फ केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होते हैं। हम कहेंगे कि 10% एनर्जी में स्टोर रहने के बाद बाकी का 90% एनर्जी जो होते हैं वह लॉस्ट आउट हो जाते हैं। अब वो लॉस्ट जो 90% एनर्जी होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं तो हम कहेंगे कि हम लोगों के लाइफ प्रोसेसेस का डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हैं और वो लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एक्टिविटीज जो डाइजेशन है रेस्पिरेशन है तो हम कहेंगे कि इस तरह के लाइफ प्रोसेसेस की डिफरेंट स्टेजेस को परफॉर्म करने के दौरान 90% एनर्जी जो लॉस्ट आउट हो जाएंगे, बाकी 10% एनर्जी ही वो स्टोर रहेंगे हमारे वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल तक। हम कहेंगे कि 100 जूल्स जो होंगे एनर्जी का जो होंगे सोलर एनर्जी का 100 जूल्स वह फॉल डाउन होंगे तो कहाँ पे होंगे तो हमारे जो वेजिटेशन जो क्रॉप्स एरियाज होंगे, क्रॉप्स एरियाज जो वेजिटेशन कहलाते हैं और हम कहेंगे कि उस वेजिटेशन जो क्रॉप्स एरियाज जो ग्रो करते हैं वो हमारे किसके अंदर करते हैं तो पीस ऑफ लैंड भूमि का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वहां पे करते हैं। और हम कहेंगे कि 100 जूल्स किसका सोलर एनर्जी का वह फॉल डाउन होंगे कहाँ पे तो लैंड के पीस में, कहाँ पे तो वहां जहां वेजिटेशन यानी क्रॉप्स लगे होंगे वहां पे। हम कहेंगे कि वहां पे एफिशिएंसी जो होगा एनर्जी का वह 1% ही एनर्जी के एफिशिएंसी होंगे। मैं जब कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 10% मतलब 10 जूल ही हमारा 1000 में 10 जूल एनर्जी वह ट्रैप हो पाएंगे किसके लिए तो फूड एनर्जी के लिए या फिर उस सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब कहेंगे कि बाकी का 990 जो जूल्स होंगे, बाकी का जो होंगे रिमेनिंग 990 जूल्स वह हमारे लॉस्ट आउट हो जाएंगे। तो हमारे कहाँ पे लॉस्ट आउट हो जाएंगे तो हमारे इस इन्वायरमेंट में हो जाएंगे। जैसे कि अगर यह क्या है सन है तो सन है
अगर इससे क्या रिलीज आउट होते हैं सोलर एनर्जी का सोलर एनर्जी का कितना जूल, तो 1000 जूल सपोज दैट अगर की है, इसको अपटेक करने वाले प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, तो उसके बाद में कितना 1000 जूल्स है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10% ही लेंगे, यानी 10 जूल एनर्जी अवेलेबल होंगे किसके लिए, प्लांट के लिए, किसके रूप में, एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में, बाकी का क्या हो जाएंगे, तो 990 जूल लॉस आउट हो जाएंगे। अब यह 10 जूल क्या होंगे एनर्जी, अब ये ट्रांसमिट होंगे प्रोड्यूसर्स, मतलब जब प्लांट्स को जब हर्बीवोर्स एनिमल्स अपटेक करेगा तब, मतलब कहेंगे कि इसका 10% का जो है सो 10% में से या 9% को क्या करेंगे लॉस आउट कर लेंगे, इसके लिए जब हर्बीवोर्स अपने लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तब मेजर 1 जूल एनर्जी को ही या अवेलेबल करेंगे अपने किस रूप में, एज अ फूड मटेरियल्स के रूप में करेंगे। कौन करेंगे, तो हमारे हर्बीवोर्स करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि 1 जूल का ही अवेलेबिलिटी होना फूड मटेरियल्स के रूप में किसके द्वारा, हर्बीवोर के द्वारा होना। बाकी का फिर हर्बीवोर से कार्निवोर्स की बात करेंगे, तो अब यह 1 जूल एनर्जी का ट्रांसफर हर्बीवोर्स एनिमल्स को जब उसके फ्लेश को फूड मटेरियल्स के रूप में जब खाएंगे कार्निवोर्स, तो उसको कितना अवेलेबल होंगे एनर्जी, तो 0.1 एनर्जी 1 जूल एनर्जी अवेलेबल होंगे। बाकी कहेंगे कि 0.9 जूल एनर्जी जो होंगे वो लॉस्ट आउट हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, किस फॉर्म में हो जाएंगे, एज अ फिजिकल फैक्टर्स यानी हीट के फॉर्म में हो जाएंगे। रिजल्ट कहेंगे कि 10% एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल्स पे लेने के बाद में, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में फूड रिलेशंस के पर्पस से डिपेंडेबल होने के बाद में, बाकी के जो होते हैं वो 10% के अलावा एनर्जी वो लॉस्ट आउट हो जाते हैं, हमारे इस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और यह परसेंटेज जो होता है वह 10% लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लिंडमान के 10% लॉ जो एक एवरेज माना गया है, जबकि 20 to 30% एनर्जी एज ए फूड मटेरियल्स और एनर्जी ट्रांसमिट के रूप में ट्रांसमिट करते हैं वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल के फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।